everyone, welcome to my channel Shilba Shell. I'm Shalda Nahal here and I hope so you are all doing well at your side. Guys, as you can see कि आज मैंने कुछ इंडियन पहना हुआ है और आज का जो मेरा टॉपिक है वो भी इंडियन फेस्टिवल पर ही है और वो है कमिंग फेस्टिवल, दैट इज़ द दिवाली फेस्टिवल। और मुझे लगता है कि ये फेस्टिवल सब लोगों का फेवरेट फेस्टिवल है, सबका, चाहे वो छोटे हो, चाहे वो बड़े हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, सबका फेवरेट फेस्टिवल है ये। सो आज का मेरा जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आई थिंक सो आप लोग को पसंद आएगा। और वो टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिवाली फेस्टिवल। हम लोग कैसे छोटी छोटी सी चीज़ों को ध्यान में रखकर दिवाली के लिए अपनी प्रिपरेशंस कर सकते हैं। गाइस, जो फर्स्ट पॉइंट है वो है मेक इट इको फ्रेंडली। हम कैसे इस फेस्टिवल को इको फ्रेंडली बना सकते हैं। मैं अपनी एग्जांपल लेती हूँ। मैं दिल्ली में रहती हूँ और दिल्ली में दिवाली के अलावा भी इतना सारा पॉल्यूशन होता है कि कभी कभी सांस लेना मुश्किल हो जाता है। मेरे जब कुछ रिलेटिव्स अमृतसर से या फिर पंजाब से आते हैं तो वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर सांस लेना आप लोगों को दिक्कत नहीं होती है। सो हम लोग तो हैप्चुअल हो चुके हैं किसी हद तक, लेकिन जो बाकी लोग हैं उन लोगों को दिक्कत ये महसूस होती है। और दिवाली के पास जब फायर क्रैकर्स इतने ज़्यादा बर्न होते हैं तो जो धुआं उनसे उठता है तो वो बहुत ज़्यादा ही जो सांस लेने में दिक्कत करनी शुरू कर देता है, स्पेशली फॉर द ओल्ड पीपल और स्पेशली फॉर द किड्स। हम लोग तो सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को आई थिंक अपने बड़ों का, अपने बच्चों का और स्पेशली एनिमल्स का ध्यान रखना चाहिए। जब भी क्रैकर्स बजते हैं, आप लोगों को ये कभी नहीं पता होगा या बहुत कम लोग होंगे जिनको ये पता होगा कि एनिमल्स को फायर से डर लगता है और एनिमल्स को जो क्रैकर्स की आवाज़ होती है, जो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आती हैं, उनसे डर लगता है और काफ़ी देर तक उनके कानों में ये आवाज़ें गूंजती रहती हैं। सो कभी भी आप एनिमल्स को अगर आप ऑब्जर्व करें तो एनिमल्स क्रैकर से डरते हैं। सो आई थिंक हमें इको फ्रेंडली होना चाहिए और क्रैकर्स को बर्न नहीं करना चाहिए। गाइस, जो मेरा सेकंड पॉइंट है वो है होल्ड योर सेल्फ फ्रॉम बाइंग द एक्सेसिव स्टफ। कि जैसे कि दिवाली के पास आप लोगों को पता है सब जगह सेल लगी होती है, सब जगह भरपूर सेल लगी होती है, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो ऑफलाइन हो, चाहे हम शॉप्स पे चले जाएं, मॉल्स में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, भरपूर सेल लगी होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, सेल के चक्कर में ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदना शुरू कर देते हैं, जो नहीं भी चाहिए वो भी खरीदना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारा बैलेंस होता है, जो हमारा पिगी बैंक में जो हमारे पैसे होते हैं, जो हमारी सेविंग्स होती हैं, वो हम ज़्यादातर खर्च कर देते हैं, जो कि हमारी किसी अच्छी प्रोडक्टिव चीज़ में यूज़ हो सकती हैं। सो आई थिंक हम लोगों को थोड़ा सा अपने हाथ को रोक लेना चाहिए और हमें एक्सेसिव प्रोडक्ट को बाय नहीं करना चाहिए। गाइस, जो मेरा थर्ड पॉइंट है वो है मेक स्वीट्स एट होम। हमें घर पर ही स्वीट्स बनानी चाहिए। ये इसलिए मैं बोलती हूँ, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि दिवाली के पास न्यूज़ में बहुत बार सुनने को मिला है कि जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो अच्छी यूज़ नहीं हो रही है मिठाइयों में, जो बनाने का तरीका है वो सही ढंग का नहीं यूज़ हो रहा है मिठाइयों में। सो मेरा जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू यही बोलता है कि हमें घर पर ही मिठाइयाँ बनानी चाहिए, बाहर की मिठाइयाँ नहीं यूज़ करनी चाहिए। रादर टू यूज़ एक बैड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट कि हम घर पर उसे अच्छी क्वालिटी में बना सकते हैं, तो हम क्यों ना बनाएं। सो नेक्स्ट टाइम से या फिर इस दिवाली से आप ट्राई करें कि आप घर पर ही स्वीट्स बनाएं। गाइज, अब मेरा जो फोर्थ पॉइंट है वो है यूज़ योर ओन इंटीरियर टू रीडेकोरेट योर होम। अपना ही घर का इंटीरियर यूज़ करो अपने होम को, अपने घर को दोबारा से रीडेकोरेट करने के लिए। ये जो मेरा पॉइंट है वो पॉइंट ये नहीं कहता कि आप कुछ भी मत खरीदो बाहर से, कुछ चीज़ें खरीदो, हल्की फुल्की सी चीज़ें खरीदो। लेकिन जैसे कि कोरोना टाइम चल रहा है, बिज़नेस डाउन है, बहुत से लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, दिवाली पर बहुत सी शॉपिंग करते हैं, बहुत सी सेविंग्स खर्च कर देते हैं, बट उसको खर्च करने के अलावा अगर हम अपने घर की कुछ चीज़ों को, कुछ कॉर्नर्स को छोटी छोटी चीज़ों से सजा सकें, हम घर पे भी बना सकते हैं। कुछ DIYs होते हैं वो हम बना सकते हैं, या फिर जो हमारे घर की अपनी चीज़ें, जैसे कि हमारा चेयर टेबल कहीं पड़ा है उसको हम खिसका कर कहीं और लगा सकते हैं, कहीं और यूज़ कर सकते हैं। हमारे टेबल लैम्प्स हैं, हम टेबल लैम्प्स को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पे रख सकते हैं और अपने बेड की साइड पे कुछ और डेकोरेट कर सकते हैं। तो हमें अपने घर के इंटीरियर को ही रीडेकोरेट कर लेना चाहिए अपने घर को सजाने के लिए। इसके दो फ़ायदे हैं, एक तो हमारा घर डेकोरेट हो जाएगा और दूसरा हमारे पैसे भी खर्च नहीं होंगे। गाइस, जो मेरा फिफ्थ पॉइंट है वो है डोनेट सम स्टफ। हमें कभी ना कभी, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को डोनेट करते रहना चाहिए, लेकिन वो चीज़ें अच्छी हालत में होनी चाहिए। द पॉइंट इज़ कि वो रीयूज़ हो जाए, इस हालत में होनी चाहिए।
गाइज़ मेरे पापा ने पर्सनली मुझे ये सिखाया था जब हम छोटे थे। छोटे क्या थे, जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी, स्पेशली तब तक जब भी मेरा बर्थडे आता था तो मेरे हर बर्थडे पर हम लोग एक कुष्ठ आश्रम वहाँ पर था, अमृतसर में है, जहाँ पर हम जाते थे और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को डोनेट करते थे, बहुत सारा राशन डोनेट करते थे। छोटे छोटे बच्चे होते थे, उनको मेडिसिन्स चाहिए होती थी, बूढ़ों को मेडिसिन्स चाहिए होती, छोटे बच्चों को खिलौने डोनेट करते थे, बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें डोनेट करके आते थे वहाँ पर। तो हमें तो ये बचपन से आदत पड़ी हुई है, बट आई थिंक कि हमें दिवाली के बाद जब हम सफाई करते हैं घर की, बहुत सारी ऐसी की चीज़ें निकलती है जो हम दोबारा से यूज़ नहीं करना चाहते हैं। हम कई बार चीज़ें होती हैं कि हम लोग बोर हो जाते हैं उन चीज़ों को यूज़ कर करके। बच्चों के बहुत सारे खिलौने होते हैं, बच्चे तो नॉर्मली बाय करते रहते हैं खिलौने, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम रीयूज़ नहीं करना चाहते। तो बेटर है कि उनको फेंकने के अलावा हम उन्हें डोनेट कर दें। आपके घर में जो मेड्स हैं, जो आपके हेल्पर्स हैं, आप उनको भी डोनेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास स्टफ़ ज़्यादा है तो आप NGOs में भी डोनेट कर सकते हो। सो ऑलवेज़ ट्राई टू डोनेट सम स्टफ़, और आप इसे एक हैबिट ही बना लीजिए, तो आपको खुद फील होगा कि आप धीरे धीरे कितने अच्छे ह्यूमन बीइंग बनते जा रहे हो। गाइस, जो मेरा लास्ट पॉइंट है वो है बाय सम लोकल स्टफ़। जैसे कि मेरा लोकल स्टफ़ से मतलब है जैसे कि दियाज, कैंडल्स, जैसे कि ये कैंडल है जो मैंने भी कैंडल पकड़ी हुई है, बहुत ही ब्यूटीफुल कैंडल है एंड इट इज़ हैंडमेड। ये मैंने हैंडमेड बाय की है कैंडल, और ये कैंडल इंडिया में ही बनी है। गाइस, दिवाली पर ज़्यादातर मैं हैंडमेड चीज़ें बाय करती हूँ, दियाज बाय करती हूँ, मिट्टी की बनी हुई चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादातर बाय करती हूँ, ताकि जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग रहते हैं, जो ये छोटे छोटे बर्तन बनाते हैं, दियाज बनाते हैं, इन्हें भी कुछ इनकम हो सके और इनकी ज़िंदगी भी थोड़ी सी संवर सके। तो आई थिंक हमें थोड़ी सी हेल्प करनी चाहिए। अगर हमें भगवान ने कुछ पैसा दिया है, अगर हमें भगवान ने इस लायक बनाया है कि हम लोग उनकी हेल्प कर सके, तो हम लोग क्यों ना करें। हम लोग क्यों ऐसा सामान खरीदें जो कि एक्सपोर्ट का सामान हो, बाहर से आया हो। मैं एक्सपोर्ट के सामान को मना नहीं करती हूँ बाय करने के लिए, लेकिन अगर हम लोकल चीज़ों को बाय कर सकते हैं तो हम क्यों ना बाय करें। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो भी यही रिकमेंड हमें करते हैं, बार बार प्रोत्साहित करते हैं हमें कि हमें लोकल मार्केट का स्टफ़ बाय करना चाहिए। तो हम क्यों ना खरीदें ये चीज़ें, हम क्यों उनकी बात ना माने, अगर वो हमारे देश के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। तो मेरी ये जो वीडियो है मैं इसका दी एंड यहीं पर करती हूँ, और आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन ये है, और बेल आइकन को दबाना मत भूलें गाइस। और मुझे सजेस्ट प्लीज़ करें कि मैं कौन कौन सी वीडियोज़ और बनाऊँ और आप लोग के लिए कौन से टॉपिक और लेकर आऊँ। एंड गाइस, वन थिंग मोर, प्लीज़ सजेस्ट मी कि मुझे जो वीडियोज़ हैं वो मेरे लाइफस्टाइल पर बनानी चाहिए या फिर इन छोटे छोटे से टॉपिक पर। सो थैंक यू सो मच। नमस्ते।